बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस फोर्थ ईयर के सिलेबस में अमेरिकी आइन का जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले इसका पस मंज़र का मुताला करते हैं। अमेरिकी आइन जो है वो उसकी नशोनुमा में दो बड़े अहम मराहल हुए हैं। 1776 और 1799 ये 2 साल अमेरिकी आइन के लिए बहुत अहम समझे जाते हैं। 15वीं सदी तक यूरोपीय अक़वाम को अमेरिकी सरजमीन का कोई इल्म न था। अलबत्ता एशियाई और अफ्रीकी ममालिक से इनके तिजारती रवाबित थे। इस सदी के आखिर में कस्तंतुनिया पर तुर्कों के कब्ज़े से यूरोपीय अक़वाम के तिजारती रास्तों में रुकावट पैदा हो गई, लिहाजा इन्हें मुतबादिल समंदरी रास्ते की ज़रूरत महसूस हुई। नया रास्ता तलाश करने का कोलंबस ने बेड़ा उठाया। वो इस जस्तजू में 1492 को अमेरिका पहुंच गया और इस तरह अहले यूरोप ने अमेरिका दरियाफ्त कर लिया और इस सरजमीन पर नौ आबादियाती निज़ाम की इब्तदा हुई। बरतानिया अमेरिका का हुक्मरान बन गया और फ्रांस ने कनाडा में डेरा जमा लिया। बरतानवी लोगों की बर-ए-आज़म अमेरिका में हिजरत के 2 असबाब बताए जाते हैं। अव्वल तो दौलत की ख्वाहिश, जिसके लिए ताजरों ने इस सरजमीन की तरफ रुख किया, और दोम रोमन कैथोलिक फ़िरके के लोग, जिन्हें बरतानिया में परेशान किया जा रहा था। ये आबादी बढ़ते बढ़ते 18वीं सदी में 10 लाख तक पहुंच चुकी थी, जो खालिस्तान बरतानवी निज़ाद लोगों पर मुश्तमिल थी। 18वीं सदी में यूरोप की तारीख का अहम वाक़या वो 60 साला जंग है जो फ्रांस और बरतानिया के दरमियान नौ आबादियात के हसूल के लिए लड़ी गई। इस जंग में फ्रांस को शिकस्त हुई और कनाडा से इसके कदम उखड़ गए। बरतानिया अमेरिका और कनाडा दोनों का हुक्मरान बन गया। बरतानिया नौ आबादियाती निज़ाम के तहत अमेरिका में 13 कॉलोनियाँ कायम की गईं, जिनका इक़्तिदार ताज बरतानिया के पास इसलिए था कि इन बस्तियों में आबादकार बरतानवी शहरी थे, जो हुकूमत की बाकायदा इजाज़त लेकर हिजरत करके आए थे और ताज बरतानिया के बादस्तूर वफादार थे। ये कॉलोनियाँ अंदरूनी अमूर में खुद मुख्तार थीं, अलबत्ता जंग, अमन, फ़ौज, कस्टम, खारजा उमूर और समंदरी तिजारत पर बरतानिया का मुकम्मल कंट्रोल था। तंजीमी ढांचे में हर कॉलोनी का सरबराह गवर्नर था, जिसकी तकर्रुरी ताज बरतानिया की तरफ से होती। हर नौ आबादी के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली थी। अच्छा, अब इस तरह ये तो पूरा सेटअप था, लेकिन 1776 में इन 13 नौ आबादियों ने ऐलान आज़ादी कर दिया, यानी आज़ादी का ऐलान कर दिया। अब बरतानिया से हर किस्म के ताल्लुकात मुनक़ते का फ़ैसला किया गया इन नौ आबादियों की तरफ से, और 1776 के ऐलान आज़ादी के बाद आइंदा तंजीम के बारे में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें इन नौ आबादियों पर मुश्तमिल नेम वफाक कायम किया गया। नेम वफाक यानी कन्फेडरेशन में जब इस्लाहात की ज़रूरत हुई, इन नौ आबादियों की तरफ से अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए नई तंजीम की ज़रूरत महसूस हुई, तो 1787 में फिलाडेल्फिया में ही एक कन्वेंशन बुलाया गया, जिसमें तंजीम नौ के बारे में फ़ैसले किए गए। कन्फेडरेशन की जगह फेडरेशन यानी नेम वफाक की बजाय वफाक की निज़ाम स्कीम को मुतारिफ कर लिया गया। कन्वेंशन के तमाम नुमाइंदों की मुत्तफ़िका राय ये थी कि मजबूत मरकज़ के साथ साथ अलाकाई खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए।
کانگریس نے 1799 میں نئے آئین کی منظوری دے کر امریکہ کو ایک مضبوط وفاق میں ضم کر دیا اور آج بھی یہ دستور موجود ہے۔ امریکی آئین کی جو خصوصیات ہیں وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ تھینک یو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج ہم پولیٹیکل سائنس 4th ایئر کے سلیبس